बच्चों, let's read the question. The question says that solve for x and the given inequality is x to the power 4 minus 5x square plus 4 greater than equal to 0. इस क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी दे रखा है x to the power 4 minus 5x square plus 4 greater than equal to 0. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स is positive when both of them are either positive और नेगेटिव. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. तो दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन इनइक्वालिटी क्या दे रखी है? गिवन इनइक्वालिटी इज x to the power 4 minus 5x square plus 4 greater than equal to 0. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. इसको लिख सकते हैं 4x square minus x square plus 4 greater than equal to 0. x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 greater than equal to 0. तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 greater than equal to 0. इसको ब्रेक कर लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. इसको ब्रेक कर लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें इनको अगर इक्वेटेड टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? पहला आएगा -2 देन -1 देन 1 देन 2. अब ध्यान से देखिए, 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव आ जाएंगे. 1 से 2 के बीच में कोई नंबर रखिए, 1.5 रखिए. 1.5 रखेंगे तो बस ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे. देख लेते हैं 1.5 प्लस 2 3.5 पॉजिटिव है, 1.5 माइनस 1.5 पॉजिटिव है, 1.5 प्लस 1 2.5 पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. देन -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में 0 ले लेते हैं. 0 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट ये और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे. तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही रहना है. -1 से -2 के बीच में -1.5 ले लेते हैं. तो -1.5 पुट करेंगे तो -1.5 -2 -3.5 ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि 2 -1.5 0.5 होता है. ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है. इधर चलते हैं, -1.5 -1 -2.5 ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है. ये -1.5 प्लस 1 1 -1.5 -0.5 ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है. तो टोटली नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं, -2 से लेफ्ट हैंड साइड में -3 ले लेते हैं. तो -3 -2 -5 नेगेटिव है, -3 प्लस 2 ये भी नेगेटिव, -3 -1 ये भी नेगेटिव, -3 प्लस 1 सारे नेगेटिव. तो 2 नेगेटिव आपस में पॉजिटिव बनाते हैं तो 4 का पेयर है नेगेटिव, 4 नेगेटिव है तो 2 पेयर नेगेटिव का बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा. अब हमको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी. यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. So x belongs to -∞ to -2 close bracket union close bracket -1 to 1 close bracket union close bracket 2 to infinity is the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.